गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपका? चलिए, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्म की। क्वेश्चन फॉर्म क्या होते हैं आपको पता है? क्वेश्चन फॉर्म की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जैसे कि यस नो टाइप्स, टैग टाइप्स, WHO फैमिली, अल्टरनेटिव टाइप्स और डेक्लेरेटिव टाइप्स। और इनको हम कैसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में करेंगे। मुझे पता है कि आपको पहले की तरह बहुत मजा आने वाला है। इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए फिर फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है क्वेश्चन फॉर्म पे। यस, सबसे पहले हमने बात की क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है भाई? अब जिसका नाम ही क्वेश्चन है, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं किसी को भी, जिसमें कोई स्टेटमेंट के बारे में कोई बताया जाए, कोई क्वेश्चन, वैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, आप क्या कर रहे हो? मैडम ने पूछा तो आप बोलोगे आई एम डूइंग स्टडी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे उम्मीद है कि मुझे उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन फॉर्म क्या होती है बेटा? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, मींस आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, वो किसके बारे में होगा? ठीक है, उसमें कौन सी टाइप्स आएंगी? वो क्वेश्चन यस में भी हो सकता है, जैसे मैंने पूछा डू यू लाइक आइसक्रीम, तो आप बोलोगे यस आई लाइक आइसक्रीम। आर यू कमिंग और नॉट, अगर आप आ रहे हो तो आप बोलोगे यस आई एम कमिंग, अगर नहीं आ रहे तो आई एम नॉट कमिंग। तो ये दोनों में हो गया ना यस और नो टाइप्स। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन फॉर्म में और किस चीज की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। क्लियर है जी? देखिए, क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हमें स्टेटमेंट दी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं जानकारी। क्लियर है जी? उसके बाद आ जाता है हमारा कोई भी उसकी क्लैरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पष्टीकरण। क्लियर है? फिर आ जाती है हमारी कंफर्मेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्टिकरण। एंड में आती है किसी के बारे में राय जानना, मीन्स हमारा ओपिनियन, हमारी राय। अब ये किसमें हो सकती है? ये यस में भी हो सकती है और ये नो में भी हो सकती है। क्लियर है जी? हमें कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसको हमने क्वेश्चन में बना देना है। कहने का मतलब है वो यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए, उसकी क्लैरिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, उसमें हमें कंफर्मेशन भी होनी चाहिए, उसका पुष्टिकरण। क्लियर है जी? उसका ओपिनियन मीन्स उसकी राय भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन फॉर्म, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फॉर्म, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी आई लाइक इंग्लिश क्लब, आई लाइक इंग्लिश क्लब, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू लाइक इंग्लिश क्लब? आप बोलोगे यस, आप लाइक करते हो इंग्लिश क्लब को। उसके बाद इसको मैंने बना दिया वाई में, वाई डू यू लाइक इंग्लिश क्लब? ठीक है, क्यों, आप क्यों पसंद करते हो इंग्लिश क्लब को? क्यों करते हो? आपने लिखा बिकॉज इट्स हेल्प मी टू इंप्रूव माई स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन अ फन एंड रिलैक्स इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपने उसका आंसर WHO फैमिली के साथ भी दे दिया, डू के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी उसके साथ भी आ गया। आपको स्टेटमेंट आई लाइक इंग्लिश क्लब, क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया मैंने उसको, डू यू लाइक इंग्लिश क्लब? यस, ठीक है, एंड व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश क्लब? बिकॉज। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए अब हम करते हैं स्ट्रक्चर। बेटा इसमें एक स्ट्रक्चर आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम एक स्ट्रक्चर के साथ करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब।
ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं बी, डू, हैव। इसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। बी टू हैव, बी टू हैव, बी टू हैव। क्लियर है? अब ये क्या है? ये हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल देते हैं ना हम, ठीक है। आगे उसकी हमारी क्या आ जाती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। क्लियर है? ये इसकी क्या है, इनको हम बोलते हैं, इनकी सबकी है हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं? ये हमारी सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करती हैं, जो कि मेन वर्ब से पहले आती हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? उसके बाद हमारी आ गई डू, डज और डिड हो गई। क्लियर है? हैव की क्या हो गई, हैड हो गई और हैज हो गई। क्लियर है? ओके। अब आपको पता है इज, एम, आर प्रेजेंट में लगता है, वॉज, वर हम लगाते हैं पास्ट में। क्लियर है जी? बी हमारी वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। बीन हमारा लगता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है बीन, ठीक है। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। बीइंग हमारा लगता है जब हम पैसिव वॉइस का कंटिन्यू बनाते हैं, आर बीइंग, वर बीइंग, तो उसके साथ लग जाती है बीइंग। क्लियर हो गया? उसके बाद हम करते हैं डू और डज को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, डिड हमारा होता है पास्ट में। क्लियर है? हैव और हैज हमारा होता है प्रेजेंट में, हैड को हम यूज करते हैं पास्ट में और साथ में लग जाती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये क्या थी, ये हमारी थी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव। आगे सब्जेक्ट तो आपको पता है, कर्ता जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। आगे हमारी मेन वर्ब। क्लियर है? अब आपको इसके साथ एग्जांपल्स आएंगी, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कौन सी वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा वहां पे सब्जेक्ट यूज हुआ है और कौन सी वहां पे वर्ब है। क्लियर है? चलिए, डू यू लाइक मैरी। अब आप यहां पे क्या कहोगे, आप बोलोगे डू क्या है हमारी, इसको हम बोलेंगे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब यू क्या है हमारा, इसको हम बोलेंगे हमारा सब्जेक्ट है। लाइक क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और मैरी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों हुआ बेटा, जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं, सब्जेक्ट से पहले हमारी क्या हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। ठीक है जी? ओके। एंड में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और साथ में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए इसकी और एक और एग्जांपल देखते हैं। आर देयर प्लेइंग फुटबॉल, यहां पे था डू यू लाइक मैरी, क्या आप मैरी को लाइक करते हो? क्या आप प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ गया, आर। अब आर क्यों है, क्योंकि ये किसकी है, बी की है, जो मैंने अभी बता के हटी हूं। ठीक है? और साथ में क्या लगा हुआ है, प्लेइंग, बी से कंटिन्यू का है तो वहां पे तो आर ही लगेगी, इज, एम, आर। ठीक है? आर दे, अब यहाँ पे आर हमारा क्या है, ये भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है? दे हमारा क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है। प्लेइंग हमारी क्या है, ये भी हमारी मेन वर्ब है। ठीक है? ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है? किसके साथ, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ। क्लियर है? चलिए, डिड ही लीव अर्ली। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, डिड है, तो डिड भी क्या है, ठीक है, डू, डिड, डज, ये भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसको भी बोलोगे ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है? लीव हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ओके। अर्ली हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। व्हाई डिड ही लीव अर्ली, अब यहाँ पे व्हाई आ गया। अब व्हाई क्या है, यहाँ पे हमारी WHO फैमिली है, ये क्या है, मैंने वाई लगा दिया, रीजन। क्लियर है ना, रीजन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, WHO। डिड मेरी क्या हो गई, डिड मेरी होगी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? ही हमारा सब्जेक्ट, लीव मेरी हो गया
हेल्प मेन वर्ब एंड अर्ली मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं टाइप्स। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आती है हमारी यस नो टाइप। अब इसमें यस नो टाइप है मींस इसमें हमें अफर्मेटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। जो हम क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है, आस्क करते हैं किसी से भी, उसमें हमें या तो हाँ में आंसर मिलेगा या फिर उसका आंसर हमें ना में मिलेगा। उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप्स। अफर्मेटिव मींस यस हो गया एंड नेगेटिव मींस नो हो गया। क्लियर है? उसके बाद हम करते हैं डब्ल्यू ग्रुप। अब डब्ल्यू ग्रुप है जो WHO फैमिली है, जिसमें क्या क्या लगता है, व्हाट है, व्हेन है, वियर है, विच है, हु है, हुम है, हुज है, ठीक है, व्हाई है, हाउ है, ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं सारे। तो इसमें और क्या आ जाती है, WHO फैमिली आ जाती है। चलिए जी, अल्टरनेटिव टाइप्स। अल्टरनेटिव विकल्पी, जिसको हम बोलते हैं विकल्पी, विकल्प प्रकार के। जैसे आपने एमसीक्यू किए हैं ना, आप एमसीक्यू करते हो तो उसमें क्या होते हैं, आपको एमसीक्यू दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको चूज 1 करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको जो करेक्ट करना होता है वो एक करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टाइप्स। जिसमें आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, तो आपको क्या करना है, चूज करना है। आपकी चॉइस होगी कि आपने उसमें 1 आंसर को चूज करना है। क्लियर है जी? उसके बाद करते हैं हम टैग टाइप। अब टैग टाइप क्या होता है? टैग टाइप क्या होता है बेटा, आपको पता है हमारी 2 क्लॉजेस होती हैं। एक होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। प्रिंसिपल, अगर आपकी मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर आपकी मेन क्लॉज नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दीज आर कॉल्ड टैग टाइप, या इसको टैग क्वेश्चंस भी बोल देते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद आ गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव घोषणात्मक, यहां पे हम यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाते हैं, घोषणा करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, सही स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक एक करके इन टाइप्स को करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और नॉट यूज अ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। क्लियर है जी? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यस नो टाइप की। अब यस नो टाइप आपको मैंने बता दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव भी बोल सकती हूँ। ठीक है, यस नो तो पहले ही है, इसका क्या है, इसका नो आ गया जो नेगेटिव है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन द नीड। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई क्वेश्चन किया जाएगा, आपने उसका आंसर यस और नो में देना है। क्लियर है? चलिए, डू यू लाइक वनीला आइसक्रीम? हा, आइसक्रीम तो किसको नहीं पसंद है। यहाँ पे तो सबका आंसर क्या आएगा, यस आई लाइक आइसक्रीम। तो आप बोलोगे यस, नो तो कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, आइसक्रीम कौन छोड़ता है भाई, ये तो सबकी फेवरेट होती है। क्लियर हो गया? तो आपने आंसर दिया यस आई लाइक वनीला आइसक्रीम। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट? क्या आपने भूत को देखा है? तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे यस आएगा कि नो आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा, नो भी आ सकता है, यस भी आ सकता है। मुझे पता है ज्यादातर तो नो ही आएगा, यस कह दिया तो आपने कौन सा भूत देखा है, पहली बात तो भूत होते ही नहीं है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद आ गया क्वेश्चन फॉर्म। अब हमने इसी को ही क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ओके, यस नो टाइप्स को। तो हम पहले बोलेंगे विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपको मैंने बता दिया क्या होती है, वी डू हैव, उनकी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी पीछे समझा दी है। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब वी डू हैव आपके सामने है, देखिए वी डू और है। ठीक है, सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट होगा और हमारी होगी मेन वर्ब। अब आ गई हमारी मोडाल वर्ब। आपको पता है इसको मॉडल वर्ब भी बोल देते हैं, मोडाल वर्ब भी। कौन सी होती है, जैसे कि मैंने बोला कैन, इसका बन गया कुड। मैंने बोला विल, इसका बन गया वुड। पास्ट है इसका, मैंने बोला शैल, इसका बन गया शुड। ऐसे ही हमारी होती है मे, माइट, मस्ट। ओके, और हो सकती है हमारी
यूज टू, ought to, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं मॉडल्स वर्ब्स। अब इनको भी हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे हमने बी डू हैव को किया है। क्लियर है जी? चलिए, हाँ जी, बी। अब ये क्या आ गई, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ठीक है। इज शी वर्किंग वेरी हार्ड। अब इज क्या है हमारी, मैंने अभी बताया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वर्किंग हमारी क्या है, मेन वर्ब है। वेरी हार्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लग गया हमारा, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। टेक्स्ट, वर दे ट्रेवलिंग टुगेदर। अब वर क्या आ गई, ये भी बी की है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं पास्ट में, क्योंकि बी की क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर ये पास्ट में लगता है, ठीक है। वर दे ट्रेवलिंग टुगेदर, क्या सारे ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वर अब हमारा क्या आ गया, ये हमारी हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, ट्रेवलिंग हमारी हो गई मेन वर्ब, और टुगेदर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और पीछे उसके क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम बनाते हैं डू के साथ। डज दैट टेस्ट ओके? क्लियर है? अब डज क्या है, डू है और डज। डू हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। डज क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है जी? डिड यू गो द कंसर्ट, ठीक है, क्या सारे ही कंसर्ट देखने गए? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डिड क्या है, अब डू डज डिड, डू हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। बाकी उसकी क्या है, ये डू डज उसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही हम हैव के साथ बनाएंगे। वी डू हैव, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। इटन हमारा हो गया मेन वर्ब, एंड येट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हैड दे विजिट रोम बिफोर? क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये कौन सी होती है, ये हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट को प्लस मेन वर्ब को। अब आ गई हमारी मोडाल वर्ब। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, लिफ्ट में मेरी मदद करोगे? आप बोलते हो ना कुड यू। अब कुड यू या ना पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुड यू, ठीक है। अब कुड क्या है, अभी मैंने बताया है, कैन का क्या है, पास्ट है, कुड। क्लियर हो गया? ओके। अब पास्ट की बात करते हैं तो सी, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ठीक है, सकती थी, जैसे हम बोलते हैं ना। ओके, कुड, इसमें अब आ गया हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती सी, ठीक है ना। अब सी की बात यहाँ पे आ गई तो वो कहता है, ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हम बोलते हैं। तो ये कैन है जो पावर को शो करता है, बट यहाँ पे हमने क्या दिखा, कुड है। तो कुड क्या था, जो इसमें पास्ट की बात आती है। बोल सकती थी आ गया ना, तो वो किसको यूज कर रहे हैं, हम पास्ट को यूज कर रहे हैं। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस? ऐसे ही हम एक और बनाते हैं इसकी। शुड आई ओपन द विंडो, ठीक है। शुड आई, क्या आप खिड़की खोलेंगे, कैसे हम बोलते हैं ना, शुड आई ओपन द विंडो, ठीक है। अब ये शुड है, चाहिए, खिड़की खोलनी चाहिए। शुड क्या होता है, चाहिए के लिए, ठीक है जी। चलिए, अब आपको पता चला कैसे हम क्वेश्चन फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब को, मेन वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, और हमारी मोडाल वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब को यूज करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। अब वहां पे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होंगे, जहां पे मौजूद नहीं होंगे, ना हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, ना ही हमारे मॉडल्स वर्ब होंगे, बट हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे उनको, सहायक क्रिया जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए, यू यूजली वॉक टू वर्क। मैंने लिखा डू यू यूजली वॉक टू वर्क, क्या सभी ले जाएंगे वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यू है, यहाँ पे कोई भी हमारी मोडाल वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या है, डू यू यूजली वॉक टू वर्क,
मीन्स हमने ये जो यहाँ पे यूज किए हैं ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, ना कि मोडाल सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो कैसे हम नहीं यूज करते विदाउट एन ऑक्सिलरी वर्ब को क्वेश्चन फॉर्म में। क्लियर है जी? चलिए एग्जाम्पल्स, अब आप एग्जाम्पल देखिए। इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या कोई खत लिख रहा है? वॉज ही डिफीटेड, क्या वो हार गए? हैज द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी है? डिड ही कम? विल यू वेट फॉर मी, क्या वह मेरी वेट कर रहा है? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? अब आपने देखा ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज भी हमारी हेल्पिंग है, ये प्रेजेंट में लगती है, ये पास्ट में लगती है, हैज है ये भी प्रेजेंट में लगता है, डिड हमारा पास्ट में लगता है, विल हमारा फ्यूचर में है, मे हम ब्लेसिंग के लिए भी यूज करते हैं, मे परमिशन के लिए भी करते हैं, ठीक है, शुड हमारा चाहिए जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई, ठीक है, इसमें आंसर होगा पॉजिटिव में भी और इसमें आंसर होगा नेगेटिव में भी। देखिए, डिड एनीवन कॉल यस्टरडे, क्या किसी ने कल कॉल की? तो आप बोलोगे यस, किसी की कॉल आई, ठीक है। हैज द ट्रेन लेफ्ट, यस ट्रेन जा चुकी है, ओके। कांट यू हेल्प मी, क्या मैं आपकी मदद नहीं? कांट यू हेल्प मी, ठीक है। अब कांट आ गया, अब यहाँ पे क्या था, ये सारे क्या थे, ये हमारे सारे थे पॉजिटिव में। अब यहाँ पे क्या आ गया? कांट, जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट, जिसमें नॉट लग गया, नो लग गया, नेवर आ गया, नो बडी आ गया, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? कांट यू हेल्प मी, डोंट यू बिलीव मी, ठीक है, मैं आप पे बिलीव नहीं करता, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे क्या है? डू नॉट, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन है, कांट, कैन नॉट की कांट हो गई, डू नॉट की डोंट हो गई। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आ गई हमारी WHO फैमिली। अब WHO फैमिली तो आप सबको पता है क्या होती है, जिसमें हम व्हाट को यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट हमारा कहाँ यूज होता है? जो हमारी पर्टिकुलर किसी थिंग के लिए यूज होता है। अगर हम बात करेंगे व्हेन की, तो व्हेन हम टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर हम वेयर की बात करेंगे तो वो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। अगर मैं हु की बात करूं तो वो किसी पर्सन के लिए होगा। अगर हाउ की बात करूं तो मैनर के लिए होगा, जैसे हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं हुम की तो वो ऑब्जेक्ट में आता है, इनफॉर्मल में आता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं हुज की तो वो किसी पोजेशन को दिखाता है, हुज पेंसिल इज दिस। क्लियर हो गया बेटा? अगर विच की बात करूं तो कौन सी, ठीक है, विच बुक लाइनिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये सारी ही हमारी WHO फैमिली है। क्लियर है बेटा आपको? चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने वर्ड बोला जो एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता है, व्हेन को हम टाइम के लिए यूज करते हैं, वेयर को हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, हु हमारा किसी पर्सन के लिए लगता है। पर्सन भी हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी दे। क्लियर हो गया? हुम को हम यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट, विच हमारा हो गया कौन सी, कोई थिंग के लिए, ठीक है। हुज हमारा पोजेशन को दिखाता है, वाई हमारा रीजन को दिखाता है, वाई आर यू लेट, ठीक है। और हाउ हमारा मैनर को दिखाता है। ये सारी क्या है? ये सारी हमारी है WHO फैमिली, मींस W ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब देखिए, व्हेन डू यू फिनिश कॉलेज। अब व्हेन है तो टाइम, ठीक है। उसने बोला व्हेन डू यू फिनिश कॉलेज, कब हुआ आपका ने कॉलेज फिनिश किया? आपने बोला नेक्स्ट ईयर, तो आपने आंसर दे दिया। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है भाई, ठीक है, आप बता सकते हो तो आप उसका नाम दे दोगे, जॉर्ज क्लोनी फॉर श्योर। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे पुट होते हैं, व्हेन के साथ, हु के साथ, व्हाट के साथ, विच के साथ, हाउ के साथ, हु के साथ, हुज के साथ, हुम के साथ। क्लियर है जी? चलिए अब हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, जो मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन फॉर्म में पहले हमने क्या किया था? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किया था, सब्जेक्ट के साथ किया था और मेन वर्ब के साथ। अब हम करेंगे उसमें WHO फैमिली आ जाएगी। क्लियर है जी? जैसे विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको पता है जिसको हम वी डू हैव कहते हैं। चलिए, वी यूजली फॉर्म WHO क्वेश्चंस एंड विद। अब आएगा आपका
ये आपकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा, जो मैंने अभी बताया है, आपकी WHO फैमिली आएगी। वो किसी के भी साथ आ सकती है, व्हेन के साथ, विच के साथ, वेयर के साथ, हु, हुम, हुज, ठीक है, जो भी है। एन ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, वी डू हैव, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस हमारा सब्जेक्ट और हमारी होगी मेन वर्ब। क्लियर हो गया? चलिए स्टूडेंट्स, विद WHO मोडाल वर्ब, हाँ अभी मैंने पीछे भी बात की थी, ये हमारी मोडाल वर्ब के साथ भी आएंगे, क्योंकि मोडाल वर्ब को भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंसेस में। क्लियर है? ऐसे ही हमारी मोडाल वर्ब, हमारा सब्जेक्ट, हमारी मेन वर्ब। चलिए अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल्स। बी, अब आ गया बी, व्हेन आर यू लिविंग। अब व्हेन क्या है हमारा, आप बोलोगे WHO फैमिली है। आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लिविंग हमारी क्या है, मेन वर्ब, जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। एंड में हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब ये किसके साथ है, बी के साथ है, ऑक्सिलरी वर्ब बनाना है ना आपने। क्लियर है? चलिए, हुज बीन पेइंग द बिल, ठीक है। अब हुज हमारा क्या है, ये भी हमारी हेल्प WHO फैमिली है, ठीक है। बीन है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, बी की ही फॉर्म है। पेइंग द बिल, डू के साथ बनाएंगे, वेयर डू दे लिव, ठीक है। वेयर हमारी WHO फैमिली है, डू हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, लिव हमारा मेन वर्ब। व्हाई डिडंट यू कॉल मी, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है व्हाई, यहाँ पे उसने बोला है व्हाई डिडंट यू कॉल मी, मुझे कॉल क्यों की, वाई, तो रीजन आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये भी हमारी WHO फैमिली है। अब यहाँ पे ये क्या, डिडेंट, ये आ गया नेगेटिव का, तो WHO फैमिली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ लगती है, ठीक है जी। यू कॉल मी, उसके बाद हमने हैव के साथ लगा दिया, व्हाट हैज शी डन नाउ, ठीक है, व्हाट हैव दे डिसाइडेड। अब देखा आपने कैसे हम WHO फैमिली को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। मोडाल वर्ब, अब हम करते हैं बात मोडाल वर्ब की। हु वुड यू शी स्टे विद, ठीक है। अब हु क्या है, कोई पर्सन है, वो किसी पर्सन को बोल रही है, ठीक है। विल का क्या बन गया, वुड बन गया, जो पास्ट में है, ठीक है। शी स्टे विद, अब यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये हमारी क्या है, इसको हम बना देंगे WH, ये हमारी होगी मॉडल वर्ब, ठीक है। शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी होगी पूरी की पूरी मेन वर्ब। क्लियर हो गया बेटा आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, वेयर शुड आई पार्क, अब वेयर क्या है, जो हमारी प्लेस को बता रहा है, ठीक है। ओके, शुड आई पार्क विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए, when, what, who, which और whose, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट और अ पार्ट सब्जेक्ट, we do not use auxiliary verb, मींस अब हमने इसमें यूज नहीं करनी है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आएगा, ठीक है। what fell off the wall, कौन गिरा, ठीक है। से which horse, कौन सा घोड़ा जीता, ठीक है। who bought this, क्या खरीद के लेके आए। whose phone rang, किसका फोन बजा। तो क्लियर हो गया आपको कैसे इनके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते, किसके साथ, विदाउट एन ऑक्सिलरी वर्ब, WH ग्रुप के साथ। चलिए जी, एग्जाम्पल में देखते हैं। हु ओपन माई लेटर, हु किसने मेरा खत खोला। विच बुक्स डू यू लाइक, में से आपको कौन सी बुक पसंद है। व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है। व्हेन विल यू रिटर्न, whom did you stay with, how did you mend it। तो ये सारे क्या थे, ये इनकी एग्जाम्पल थी, जो कि हम विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब इनको यूज करते हैं WHO फैमिली के साथ। चलिए, अल्टरनेटिव टाइप्स। अब अल्टरनेटिव टाइप्स क्या होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाती हैं और चूज आपको 1 करना होता है। जैसे मैंने आपको बोला डू यू लाइक आइसक्रीम, जूस, कॉफी, तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दी, तो आप यूज करोगे आइसक्रीम, शायद जूस भी कर सकते हैं, गर्मियों का मौसम है, कॉफी तो कोई भी नहीं करेगा, तो आपने उसमें से एक चूज किया, चाहे आपने जूस किया, चाहे आपने आइसक्रीम की। मैंने आपको कितनी ऑप्शन दी थी, 3 दी, चाहे 4 दी। क्लियर हो गया? तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टाइप्स, विकल्पी प्रकार। चलिए जी, जैसे कि वुड यू लाइक मिल्क और कॉफी, ठीक है। अब वुड है,
बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये किसके साथ हो रहा है, ये मोडाल वर्ब के साथ यूज हो रहा है। क्लियर है जी। क्या आपको पसंद है मिल्क या कॉफी, मिल्क और कॉफी, ठीक है, तो आप बोल दोगे आर यू कमिंग और नॉट, क्या आप आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो यस आई एम कमिंग, अगर नहीं आ रहे आई एम नॉट कमिंग। क्लियर हो गया बेटा। तो अल्टरनेटिव टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हम कोई भी, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 4 आपको ऑप्शन दी जाती हैं, उसमें से आपको 1 चूज करना होता है, चॉइस आपकी होती है कि आप कौन सा चूज करते हो, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टाइप्स, विकल्पी प्रकार। चलिए जी, अब बात करते हैं हम टैग टाइप। टैग टाइप क्या होता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें 2 क्लॉजेस होती हैं। मेन क्लॉज अगर पॉजिटिव है तो हमारी जो क्वेश्चन टैग है नेगेटिव हो जाएगा, अगर हमारी मेन क्लॉज नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, जिसमें हमें कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है जी। चलिए देखिए, ये क्या आ गई हमारी मेन क्लॉज, क्या है, पॉजिटिव है जो मैंने अभी बताया है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारी मेन क्लॉज नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं, इट्स कोल्ड, अब आपको पता है पॉजिटिव है, ठीक है, इजंट इट नेगेटिव, इजंट इट। क्लियर हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म आ गई इज नॉट की। ऐसे ही इट्स इजंट कोल्ड, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, तो नॉट जहां पे इजंट आ गया, नॉट की बात आ गई तो नेगेटिव हो गया, हमारी जो क्वेश्चन टैग है वो क्या हो गया, इज इट पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन या फिर टैग टाइप्स। अब इसकी हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन, हैजंट इट, जा चुकी है या नहीं, ठीक है। आई हैव मेट यू बिफोर, हैवेंट, ठीक है, हैव नॉट की क्या बन गई, हैवेंट, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी क्या है, नेगेटिव, जिसको हम बोल देते हैं हैवेंट। क्लियर है, ये हमारी क्या है, इसको हम बोलेंगे हमारी नेगेटिव है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई आर यू पॉजिटिव। क्लियर है जी। चलिए, ही डिडेंट, अब ये भी क्या है, ये भी हमारी नेगेटिव है, ठीक है। ओके, डिड ही, ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। क्लियर है जी। क्लियर हो गया बेटा आपको कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन स्टैक को। हाँ जी, अब हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जिसको हम घोषणात्मक बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम बोलते हैं, घोषणा की जाती है, ठीक है, फुली स्टेटमेंट के साथ। ओके जी। ओके, यस और नो क्वेश्चंस हैड हैज अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में बात करते हैं, क्वेश्चंस को यूज करते हैं, सेंटेंसेस को यूज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। कहने का मतलब है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव में भी सेंटेंसेस बनाएंगे और नेगेटिव फॉर्म में भी हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं। देखिए जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर कॉमनली यूज्ड इनफॉर्मल, ठीक है, तो इनफॉर्मल मींस ये स्पीकिंग में यूज होता है, ठीक है। स्पीच एक्सप्रेस सरप्राइज एंड वेरिफिकेशन, जहां पे हम क्या है, किसी चीज की कंफर्मेशन, पुष्टिकरण बताते हैं, वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है, क्लियरली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जहां पे होती है, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक जिसे बोला जाता है। क्लियर है जी। चलिए एग्जाम्पल, यू हैव गॉट द टिकट, तुमने टिकट खरीदी क्या, देयर इज समथिंग टू ईट, तुमने खाना खाया, यू रियलाइज योर मिस्टेक नाउ, तुमने अपनी क्या तुमने अपनी गलती मानी, हम कहते हैं ना मैंने अपनी गलती मान ली, है ना, ठीक है। यू ड्रिंक समटाइम्स एंड शी वांट्स माय हेल्प। तो ये क्या थी बेटा, ये सारी थी हमारी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, मजा आया। आज आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कैसे हम WHO फैमिली को, यस नो टाइप्स को, अल्टरनेटिव टाइप्स को, टैग टाइप को और डिक्लेरेटिव टाइप्स को एज अ पॉजिटिव, एज अ नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे यूज करते हैं।
ये सब कुछ आज आपने इस लेक्चर में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो पहले की तरह ही मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसे ही और बढ़िया इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।